The students फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के टॉपिक के डिस्कशन के बाद फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द टॉपिक डिस्कशन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर बेसिकली उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पे कोई एक पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, जो फर्म एग्जिस्टिंग चलती रहती है। means remember that here the admission of a partner is sitting there, means there is a partner who is supposed to be admitted, but the reason behind this, there may be for the purpose of extension of the business, there may be for the purpose of taking expertise of that person। तो पार्टनरशिप के एडमिशन में सबसे पहला कंसेंट ये थियोरेटिकल में याद रखो कि पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली इन द केस ऑफ दैट ऑल द अदर पार्टनर शुड एग्री ऑन दैट। जब सब पार्टनर एग्री होंगे तभी वो पार्टनर नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा। और जब ये भी याद रख, दो चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं कि जब हम किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं, कोई पार्टनर एडमिशन के लिए फर्म में आता है, तो उस टाइम पे फर्म की चीज़ों में कुछ चेंजेस होते हैं, फर्म के अकाउंट्स में कुछ चेंजेस होते हैं। तो अब मान के चलो फॉर एग्जांपल ये एक फर्म है, इस फर्म की बेसिक जो प्रॉफिट थी, मान के चलो 3 लोग हुआ करते थे, ए बी और सी, ये 3 लोग उस प्रॉफिट को शेयर किया करते थे आपस में। वक्त के साथ साथ एक नया पार्टनर को इन लोगों ने कहा एक पार्टनर डी को एडमिट किया जाए। अब ये बात ऑब्वियस ही है कि अगर कोई एक नया पार्टनर फर्म में आएगा तो जो प्रॉफिट ऑफ द फर्म होगा वो क्या होगा, अब ए बी सी और डी में डिवाइड होगा, क्योंकि डी भी एक नया पार्टनर आ रहा है और पार्टनर का बेसिक कंडीशन है वो प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप में इंट्रोड्यूस खुद को करता है। तो अब ये चीज़ समझना होगा कि जब एक पार्टनरशिप फर्म में किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो अकाउंटिंग क्या क्या चीज़ें बदलती हैं, अकाउंट्स के पर्पज से वो क्या क्या चीज़ें हैं जो चेंज होंगी एडमिशन के टाइम पे। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एडमिशन के टाइम पे सबसे पहली जो चीज़ होगी वो होगी पीएसआर बदल जाएगा। पीएसआर का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलने का मतलब क्या, 3 पार्टनर थे, वो प्रॉफिट 3 हिस्सों में बटा करता था। मान लो ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट पहले 3 हिस्सों में बटा करता था, अब 4 में बटा करेगा। तो इस तरह से शेयर, कोई पहले 2:2:2 था, अब हो सकता है 1:2:3:2 हो जाए, कुछ भी एक रेशियो बदल जाएगा। तो हमें वो कैलकुलेट करना होगा, पहले जानना होगा। दूसरा और ये चीज़ होगा कि जो ओल्ड बैलेंस शीट्स बने होंगे उनमें कुछ वैसी चीज़ें होंगी जो ओल्ड पार्टनर ने खुद के बेसिस पे, खुद के प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी के बेसिस पे, खुद के नेचर के बेसिस पे कुछ चीज़ें जनरेट की होंगी, कुछ प्रॉफिट के पार्ट को एक्यूमुलेट कर रखा होगा। उन चीज़ों को क्या करेंगे, उन चीज़ों को पहले ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट आइटम्स में कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपके पास हो जाएगा कुछ रिजर्व्स है, उसके बाद कुछ आपके पास गुडविल हो गए, इस तरह के कुछ आइटम्स जो है वो आपको रेक्टिफाई करने, उनके ट्रीटमेंट करने होंगे। ये 2 बेसिक चीज़ें। तीसरा बेसिक चीज़ होगा ये कि आप भी जान रहे हैं अकाउंट्स के बेसिक कंसेप्ट क्या हैं, कि जब अकाउंट्स हम बनाते हैं तो अकाउंट्स में कॉस्ट का कंसेप्ट लेकर चलते हैं, अकाउंट्स में हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट लेकर चलते हैं, बैलेंस शीट के एसेट्स, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ को हम उस वैल्यू पे दिखाते हैं जो वैल्यू हम परचेस किया है या रिवैल्यूएशन करके दिखाते हैं। तो अब जब मान के चलो ये 3 लोग पार्टनर थे, ए बी और सी, इन्होंने किसी वैल्यू को बुक ऑफ अकाउंट में दिखा रखा था। मान लो फर्नीचर जो है उन्होंने ख़रीदा था 50,000 रुपीज़ में, लेकिन आज या तो फर्नीचर का वैल्यू 60,000 होगा या 40,000 होगा। आइदर देयर इज इंक्रीज इनटू द एसेट्स और देयर इज अ डिक्रीज इनटू द वैल्यू ऑफ एसेट्स। सो फॉर दैट पर्पज व्हेन दे आर एंटरिंग इन, दे आर टेकिंग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, फॉर एग्जांपल डी इज एडमिटिंग। सो अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उस टाइम पे रिवैल्यूएशन होगा। किसका, यहाँ पे ध्यान रखोगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होता है। हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को रिवैल्यूट करेंगे। रिवैल्यूट किस बेसिस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर, एग्रीड पार्टनर। ऑल पार्टनर जिस पे एग्रीड होगा उस पे हम रिवैल्यूट कर देंगे, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर, एडमिटेड पार्टनर। तो सबसे पहला काम क्या होगा, एसेट्स का रिवैल्यूएशन होगा। और कहीं कहीं पे जो गलतियां हम लोग करते हैं कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी बोल देते हैं, हमें बोलना है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। हम एसेट्स का रीअसेस करें कि हमें कितना देना है। मान के चलो फॉर एग्जांपल देयर इज ए क्रेडिटर, वी आर नॉट सपोज टू पे एनी क्रेडिटर, वी आर, कोई डिफर्ड लायबिलिटी थी वो नहीं पे करना है। तो जो पार्टनर नया आएगा वो कहेगा बैलेंस शीट को दोबारा बनाइए और आज के डेट में बनाइए बैलेंस शीट, व्हाट एवर द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बिजनेस टू ऑन टूडेज डेट। बैलेंस शीट करेक्ट फिगर शो करता है, लेकिन ये शो करता है हिस्टोरिकल मेथड्स पे कभी कभी, और कभी कभी शो करता है कुछ वैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस और सरप्लस को जो ओल्ड पार्टनर ने ये
सोचकर बिजनेस में कर रखा था कि वो फ्यूचर के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। अब क्योंकि जब नया पार्टनर एडमिट हो जाएगा तो उन पार्टनर्स को भी उसमें हिस्सा देना होगा जो पार्टनर नए एडमिट हो रहे हैं। तो अब पुराने पार्टनर ये कहेंगे कि जो प्रॉफिट का पार्ट हमारा है वो हम उसको लेकर चले जाएंगे। तो इस तरह से हम उस डेट में क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, और तब एक नया पीएल अप्रोप्रिएशन बनेगा और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बनकर हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे। इसलिए अगर शॉर्टकट में समझो तो सबसे पहले क्या होता है एडमिशन के केस में, पीएसआर का कैलकुलेशन होगा, ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस होगा अगर बैलेंस शीट में, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्टनर्स का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। अगर वो हो सकता है एडमिशन के टाइम पे वो कहें कि पार्टनरशिप के कैपिटल को एडजस्ट करना होगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। हिडन गुडविल्स का कैलकुलेशन हो सकता है हमारे पास, और फिर न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे ऑन एट द डेट ऑफ एडमिशन, और तब ये मान के चलेंगे कि पार्टनर्स जो है वो एडमिट हो चुका है और वो तरीके से बिजनेस चलेगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बेसिक समझा दूँ। यहाँ पे इसके काम के लिए तो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होगा। ओल्ड गुडविल को हम किस रेशियो में बांट देते हैं, ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में पीएसआर में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे भी याद रखो कि इट इज एन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएसआर, इट इज नॉट ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो में नहीं होगा, ओल्ड पीएसआर में होगा। फिर वही सवाल होगा अगर क्वेश्चन में ओल्ड पीएसआर नहीं दिया हुआ हो तो किस रेट में बटेगा, वो बटेगा इक्वल रेशियो में, क्योंकि हमने पढ़ा है व्हेन देयर इज नो डीड द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द अमंग द पार्टनर्स इन द इक्वल रेशियो। तो अगर ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल है तो हम ट्रांसफर कर देंगे किस बेसिस पे, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो, और नहीं है तो इक्वल रेशियो पे। और फिर एक अकाउंट बनाते हैं जिसको रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बड़ा सिंपल सा अकाउंट है। इस अकाउंट को समझने के लिए कोई भी याद रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा लेजर है, पार्टिकुलर अमाउंट, आपने भी बहुत बार 12th में बनाया होगा। और ये बेसिकली किस लिए बनता है, आपको एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूड करने का। अब इसमें क्वेश्चंस दिए होंगे कि मोहन ने इन सम लायबिलिटीज़ है, क्या होगा यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। कुछ मोर देन वन लायबिलिटी डिक्रीज कर सकता है, सम लायबिलिटी इंक्रीज हो सकता है, सम एसेट्स इंक्रीज हो सकता है, और सम एसेट्स डिक्रीज हो सकता है। इसीलिए कुछ एसेट्स इंक्रीज होंगे, कुछ डिक्रीज होंगे, कुछ लायबिलिटी इंक्रीज होगा, कुछ डिक्रीज होगा। तो अलग अलग चीज़ों का को अकाउंटिंग में करने से अच्छा है कि हम एक लेजर बना लें और उस लेजर का एक इम्पैक्ट ले लेते हैं, और उस इम्पैक्ट को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। बिकॉज एज यू नो दैट इन बैलेंस शीट एसेट्स is always equals to liability, and when assets is not equal to liability the difference is always equals to capital। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि हम इस फॉर्मेलिटी को समझने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स इंक्रीज करेगा। अब सिंपल सी बात है, जो एसेट्स इंक्रीज करेगा, अब यहाँ पे याद रखना होगा आपको वही क्लास 11th के वो 3 रूल्स, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के, कि जब एसेट्स इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज इन एसेट्स को डेबिट करेंगे तो हमारा जनरल एंट्री हो जाएगा। मान लो फर्नीचर इंक्रीज कर रहा था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन के इस साइड में इंक्रीज इन एसेट्स को, जितने भी एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं उनको हम यहाँ लिख देंगे। डिक्रीज इन एसेट्स होगा तो क्या एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो जितने भी एसेट्स डिक्रीज होंगे उन सबको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर, जैसे अगर फर्नीचर के वैल्यू में डिक्रीज हुआ तो लिख देंगे हम टू फर्नीचर, और यहाँ अगर ऐसे फर्नीचर के वैल्यू में या बिल्डिंग के वैल्यू में इंक्रीज हुआ तो बाई बिल्डिंग लिख देंगे। इसी तरह से अगर कोई लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो हमारा क्या रूल है, लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो क्या एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो हम यहाँ करेंगे इंक्रीज इन लायबिलिटी। और ऑब्वियस सी बात है फिर यहाँ पे हो जाएगा, तुम्हारा जान रहे हो कि डिक्रीज जो है, डिक्रीज इन लायबिलिटी यहाँ पे लिख देंगे। तो इसलिए याद करने की बार बार 11th 12th में पढ़ाने टाइम पे 12th में हम लोग पढ़ाते हैं, याद करो जर्नल एंट्री, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीनरी, तो हम करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। नहीं और तो याद, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पूछ देगा सीईटी में, तो आपको डायरेक्ट जर्नल एंट्री नहीं बनाना, आपको डायरेक्ट लेजर में ट्रांसफर करना होगा। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा कि डेबिट साइड में हो जाएगा डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी, और क्रेडिट साइड में जाएगा इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटी। इन चारों चीज़ों को ट्रांसफर कर देने के बाद हम इसका बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे,
बैलेंस करेंगे। मान के चलो कोई ऐसे फर्नीचर में इंक्रीज हुआ था 3000, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 6000 कुछ हुआ था, कुछ इंक्रीज एसेट्स हुए थे, कुछ लायबिलिटीज डिक्रीज हुई थी, यहाँ पे 2000 और यहाँ पे 1000। विच साइड इज हायर? इन दिस केस द साइड क्रेडिट इज हायर, 639 टू 11,000 रुपीज का क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड 3000 है, तो हम बैलेंस करेंगे। और इतना आप सब जानते हो कि अगर क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, डेबिट साइड कम है क्रेडिट ज्यादा, तो क्या होगा? ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारा 639 कितना है? 639 टू 11,000 लेजर बनाने के लिए जान रहे 11,000, 11 में 9,000 हम सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 8,000। अब ये 8,000 समझना यहाँ पे है कि 8,000 में क्या करेंगे हम, कि जब 8,000 की बात आ रही है तो हम इसको ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू। अब यहाँ पे फिर बेसिक याद रखना, पार्टनर्स करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि करंट अकाउंट में होगा कि कैपिटल अकाउंट में होगा, ये डिस्क्राइब कैसे पता चलेगा? ये डिस्क्राइब पता चलेगा कि करंट है कि कैपिटल है, वो डिस्क्राइब होगा मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मींस अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे बना रहा है तो वो कहां चला जाएगा? आपके पास कैपिटल अकाउंट में। और अगर वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड पे बनाया जा रहा है, अकाउंट फॉलो कर रही है फर्म, तो वो चला जाएगा फिक्स्ड मेथड में, वो चला जाएगा करंट अकाउंट में। तो ये चीजें भी आपको याद रखना है प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन का। और यहाँ पे फिर उनके पीएसआर में मान लो ए बी सी, यहाँ पे याद रखने की बात जो है, ये सिर्फ बंटेगा किस में? ओल्ड पार्टनर्स में। कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, इसको भी न्यू पार्टनर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के रिवैल्यूएशन में। नहीं करना है, ये सिर्फ बंटेगा किस में? ये बंटेगा ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स के किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पीएसआर में। अगर पीएसआर नहीं गिवन है तो फिर इक्वल रेशियो में ट्रांसफर होगा। अगर मान के चलो ये लॉस होता, ये प्रॉफिट नहीं होता, ये एग्जांपल ये प्रॉफिट नहीं होता तो लॉस होता, तो लॉस ट्रांसफर टू यहाँ पे होता। अब सवाल तुमसे कभी पूछेगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ये बेसिस डिफरेंस होगा किस बेसिस पे? फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड पे। और कहेगा कि पार्टनर एप्रोप्रिएशन का लॉस जो है पार्टनर्स के करंट अकाउंट के किस साइड में जाएगा? अब ऑब्वियस ही बात है, करंट अकाउंट लॉस से करंट अकाउंट क्या होगा? कैपिटल घटेगा तो डेबिट होगा। तो हम एंट्री करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन या टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। किस केस में? लॉस के केस में। प्रॉफिट के केस में क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जो भी होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ द पार्टनरशिप कैपिटल मेंटेनेंस, उनको हम क्रेडिट। यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर इंडिविजुअल पार्टनर्स का नाम आएगा। और फिर वो अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद रखे हो तो आपने देखा होगा यहाँ पे 3 पार्टनर थे, मान लो ये 3 पार्टनर इस तरह से हैं आपके, मान लो ए बी और सी, और ए बी और सी ये पार्टनर्स करंट अकाउंट मानकर चल रहे हैं। अब हमारा प्रॉफिट हुआ था रिवैल्यूएशन में, प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या किया था हमने? प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन की एंट्री किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्या कर रखा था? डेबिट कर रहा था। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। मान के चलो इन सबको 2,000 आया, इन सबको जो अमाउंट का पीएसआर था उसमें दे देंगे। ध्यान रखने की चीज यहाँ पे है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने टाइम पे आपको जब रिवैल्यूड करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट को, तो रिवैल्यूएशन बनाने के बाद अब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा का बैलेंस आएगा या करंट अकाउंट, वो ट्रांसफर होगा किस में? वो ट्रांसफर होगा न्यू बैलेंस शीट में। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों याद रखना है, न्यू बैलेंस शीट जब बनाइएगा एडमिशन के बाद, तो अब उस न्यू बैलेंस शीट में जो कैपिटल होगा वो याद रखोगे। न्यू बैलेंस शीट में जो कैपिटल होगा वो होगा कौन सा? जो अभी एडजस्टमेंट होगा, आफ्टर एडजस्टमेंट जो बनाएंगे कैपिटल, उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे कहाँ पे? ऐसे ए बी और सी का कैपिटल, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, गुडविल का ट्रांसफर, रिजर्व एंड सरप्लस के ट्रांसफर के बाद जो यहाँ पे आएगा वो कैपिटल लिखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, द एसेट्स एंड द लायबिलिटी should be shown into the new balance sheet
ऑन रीवैल्यूड फिगर। जो फिगर होगा रीवैल्यूएशन के बाद का फिगर होगा। अब यहाँ पे 2 मिनट में तुमको समझा दूं कि आखिर अब ये सर बैलेंस शीट मिलेगा कैसे, क्योंकि पहले एसेट्स का कोई और वैल्यू था, कैपिटल का कोई और वैल्यू था, आपने गुडविल को हटा दिया एसेट्स के डेबिट साइड से और ऐसे बैलेंस शीट के एसेट साइड से, आपने रिजर्व को बैलेंस शीट के क्रेडिट लायबिलिटी साइड से हटा दिया। तो बहुत से आइटम को हम ट्रांसफर करते चले जा रहे हैं, फिर नए वैल्यू में एसेट्स को लिख दे रहे हैं, पुराने वैल्यू के कैपिटल को चेंज कर दे रहे हैं। तो आखिर बैलेंस शीट मिलेगा कैसे? इसका सिंपल सा जवाब याद रखो कि जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी में ट्रांसफर हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, या गुडविल चेंज हो रहा है, या फिर आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस को हम खत्म कर रहे हैं, ओल्ड बैलेंस शीट के जितने आइटम में ट्रांसफर हो रहा है या चेंजेस हो रहे हैं, उन सब का इंपैक्ट कहाँ हो रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में। सो आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चेंजेस रिवैल्यूएशन के बाद, गुडविल के ओल्ड गुडविल के ट्रांसफर के बाद, या फिर वैल्यूएशन के बाद, रिजर्व एंड सरप्लस को खत्म करने के बाद बैलेंस शीट कैसे मिलेगा? बैलेंस शीट ऑटोमेटिक मिलेगा, क्योंकि हम जो चेंज यहां कर रहे हैं उसका इंपैक्ट हम कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ऑटोमेटिकली लेकर चले जा रहे हैं। इस तरह से आप याद रखिएगा कि बैलेंस शीट इक्वल हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर हम आज की क्लास को समराइज करें तो हमने ये देखा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का पर्पस क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, डेबिट में क्या जाएगा, क्रेडिट में क्या जाएगा, बैलेंस जो उसका प्रॉफिट और लॉस होगा वो करंट अकाउंट में कैसे जाएगा, करंट अकाउंट के जो बैलेंस शीट कैपिटल बनेंगे वो बैलेंस शीट न्यू बैलेंस शीट में कैसे शो होंगे, उसका इंपैक्ट क्या होगा। और इस तरह से नई बैलेंस शीट बनने के बाद एक नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हो जाता है। और अब जो अगले की क्लास में हम करेंगे, मैं करूंगा, मैं अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे जो पास्ट के ईयर्स में सीयूईटी में आए या जो आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम थोड़ा सा क्वेश्चंस 1-2 करेंगे प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो पे, और एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं तुमको रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। इस तरह से हमारा जो कंटेंट होगा वो थोड़ा, देखो सीयूईटी के में डिस्कशन के लिए थोड़े से टॉपिक्स को स्पीड रखना होगा, क्योंकि जो टॉपिक्स आपने डिस्कस किए हैं वो पूरे साल आपने 12th में पढ़े हैं, उनको रिविजनरी बेस पे जो डेप्थ के नॉलेज है वो हम डिस्कस करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख गए, उसको ट्रांसफर करना सीख गए, नए कैपिटल अकाउंट बनाना सीख गए। क्वेश्चंस कभी कभी पूछ सकता है कि फर्म एडमिशन के टाइम पे 4 पार्टनर पहले थे, 5वां पार्टनर इंट्रोड्यूस किया है, उन्होंने एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूड किया है, उसमें सी को रिवैल्यूएशन अकाउंट का कितना प्रॉफिट जाएगा। तो अब क्योंकि टाइम कम होगा, आप पूरे के पूरे अकाउंट नहीं बनाओगे। आपने देखा एसेट्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो इधर लिख दिया, डिक्रीज कर रहा है इधर, लेकिन बस आप प्लस माइनस करने का, और उसके बाद जो डिफरेंस आएगा प्लस माइनस का उसको पीएसआर में ट्रांसफर करके वो भी उस पार्टनर का शेयर निकाल देना है जो पार्टनर का शेयर क्वेश्चन पूछेगा। इस तरह से आप रिवैल्यूएशंस बना सकते हो। कैपिटल अकाउंट, न्यू कैपिटल पूछ दे आपके पास कि ओल्ड कैपिटल दिया हुआ पार्टनर्स का, एसेट्स वैल्यू में रिवैल्यूएशन हुआ है, नया कैपिटल क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, नया कैपिटल में ओल्ड, अगर कोई गुडविल है, रिजर्व, उसको ट्रांसफर किया ओल्ड रेशियो में, उसको बैलेंस उसके कैपिटल में ऐड कर दिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस हो उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दिया, और ऑटोमेटिक से जो डिफरेंस आएगा, जो चेंज आएगा वो नया कैपिटल होगा। तो आपको इस बेसिस पे न्यू कैपिटल पूछ सकता है निकालना, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालने के लिए पूछ सकता है। इस तरह से थोड़े से क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना होगा। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक।